प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th इंग्लिश की बुक रेनबो लेसन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉज द शू मेकर रिच और पुअर? जो शू मेकर था वो रिच था या फिर पुअर था? आंसर देखिए, द शू मेकर, सॉरी यहाँ पे शू मेकर आएगा, शॉपकीपर नहीं। इसको करेक्ट कर देते हैं। शू मेकर वाज पुअर। शू मेकर जो है था वो क्या था? गरीब था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ही डू बिफोर ही फेल एस्लीप? उसने सोने से पहले क्या किया था? जो शू मेकर था उसने सोने से पहले क्या किया था? आंसर है, ही कट आउट द लेदर बिफोर ही फेल एस्लीप। सोने से पहले उसने क्या किया था? जो चमड़ा था उसको काटा था ताकि वो सुबह जूते उससे बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड द शू मेकर? शू मेकर की किसने हेल्प की? टू लिटल एल्वेस हेल्प्ड द शू मेकर। यहाँ पे भी ठीक कर लीजिए, शू मेकर। जो दो बोने थे उन्होंने क्या किया था? शू मेकर की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुमेन डू फॉर द एल्वेस? जो वो महिला थी, शू मेकर की वाइफ थी, उसने एल्वेस के लिए क्या किया था? बोने व्यक्तियों के लिए क्या किया था? ही मेड लिटिल शर्ट, कोट, वेस्ट, ट्राउजर्स एंड पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम। उस महिला ने, उस वुमेन ने क्या किया था? उनके लिए छोटी सी शर्ट, कोट, वेस्ट, ट्राउजर और ए पेयर ऑफ, एक जोड़ी जुराब बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन मेक फॉर देम? आदमी जो व्यक्ति था, जो उसने उसके लिए क्या किया था? उनके लिए, एल्वेस के लिए, द मैन मेड टू लिटिल पेयर ऑफ शूज। जो शू मेकर था उसने क्या किया? दो जोड़ी छोटे जूते बनाए उन दोनों एल्वेस के लिए, यानी कि दोनों बोने व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट देखिए, मेक ए सेंटेंस। सेंटेंस बनाना है। शू मेकर, द शू मेकर इज मेकिंग न्यू शूज। जो शू मेकर है वो नए जूते बनाता है। मॉर्निंग यानी सुबह, आई एम गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। इवनिंग यानी कि शाम, आई इंजॉय माई इवनिंग मील, यानी कि मैं शाम का जो खाना है उसको इंजॉय कर रहा हूँ। रूम, दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। कोबलर, कोबलर क्या होता है? जो जूते बना ठीक करता है, सिलता है। ही इज ए कोबलर, जिसको हम मोची भी कह देते हैं, कोबलर। हेल्प, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। शूज, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, मेरे पास क्या है? एक पेयर ऑफ शूज है, एक जोड़ी जूते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इनको देखिए, करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ठीक जो ऑप्शन है उनको चुनना है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर, क्या थे वो? गरीब थे। वो क्या थे? गरीब थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर फाउंड डैश पेयर ऑफ शूज, कितने पेयर? एक पेयर, 1 पेयर ऑफ शूज मिला था उनको अगले मॉर्निंग। डैश केम इनटू द रूम एट मिडनाइट, आधी रात को कौन आते थे उसके कमरे में? 2 एल्विस, 2 बोने व्यक्ति। द मैन मेड डैश फॉर द एल्विस, आदमी ने बोने व्यक्तियों के लिए क्या बनाया? 2 लिटिल पेयर ऑफ शूज, 2 जोड़ी छोटे जूते। वोकैबुलरी है, देखिए ये क्या है? शर्ट
ये क्या है? कोट। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? सॉक्स। ये क्या है? कैप। ये क्या है? ट्राउजर। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, सॉरी, मैच द जेंडर्स। मैच द जेंडर का मतलब है कि जो लिंग बदलो है विपरीत लिंग के साथ जोड़ना है, अपोजिट जेंडर के साथ जोड़ना है। अंकल का क्या होगा? आंट। अंकल, आंट। नेफ्यू, नाइस। लॉइन का क्या होगा? लॉयनेस। मिल्कमैन, मिल्कमेड। मिल्कमैन क्या होता है? दूधिया, जो दूध लेके आता है, और मिल्कमेड जो दूध लेके आती है। ये जेंडर मेल है, ये फीमेल है। डॉग, बिच। हस्बैंड, वाइफ। बुल का क्या आएगा? काओ। मोंक, नन। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं, देखिए। फर्स्ट वाला कहाँ है? ये रहा, ये आंट, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। सेकंड, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। आप इससे भी कर सकते हैं और कलर कोड से भी कर सकते हैं। देखिए ये कैसे कलर का है, ये कैसे कलर का है, सभी अलग अलग कलर से मैच किए गए हैं। आगे देखिए, अब ये दिया हुआ है, इसमें आपको वर्ड्स जो है वो देखने कहाँ पर है। कम, कम कहाँ बना हुआ है? COME, कम। इन्होंने क्या किया? फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द मैजिक बॉक्स। इनके अपोजिट वर्ड। कम का अपोजिट क्या होता है? कम का मतलब आना, तो अपोजिट क्या होगा? गो, यानी कि जाना। तो गो कहाँ पे है? ये गो, देखो ये रहा। सेकंड है लॉन्ग, लॉन्ग का लंबा, शॉर्ट छोटा। शॉर्ट देखिए कहाँ पर है, शॉर्ट कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है शॉर्ट। अच्छा, उसके बाद आउटसाइड का क्या अपोजिट है? आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर। तो इनसाइड, इनसाइड देखिए कहाँ पर है? ये रहा इनसाइड। उसके बाद लेट का मतलब देरी से, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली। अर्ली देखिए कहाँ पर है? अर्ली, ये रहा। लव प्यार, हेट नफरत। हेट देखिए कहाँ पर बन रहा होगा? ये रहा हेट। मास्टर यानी कि जो हेड कह दीजिए, मालिक कह दीजिए, और सर्वेंट यानी कि नौकर। तो सर्वेंट कहाँ है? होल यानी कि सारा, पार्ट मतलब कुछ हिस्सा। डेंजर मीन्स खतरा, सेफ मीन्स सुरक्षा, सुरक्षित। एंग्री मीन्स गुस्सा, क्लेम मीन्स प्यार से। लास्ट नियर, नियर मतलब पास, और फार मतलब दूर। फार कहाँ पर है? ये रहा फार। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग्स है, मैच करने हैं। मैच द वर्ड कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब जिसका सेम मीनिंग हो, उनके साथ मैच करना है। नियर, नियर का मतलब होता है नज़दीक, क्लोज का मतलब भी नज़दीक। फास्ट का मतलब तेज, रैपिड का मतलब भी तेज। डिजीज का मतलब बीमारी, इलनेस का मतलब भी बीमारी। बिगिन का मतलब स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट, शुरुआत। हैप्पी का मतलब खुश, ग्लैड का भी मतलब खुश। आई थिंक ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेम द पिक्चर। ये क्या है? ये डॉग। ये क्या है? एक टीचर है। ये क्या है? ताजमहल है। ये क्या है? स्कूटर है। ये क्या है? हाउस है। ये क्या है? गर्ल है। अच्छा, द अबोव वर्ड्स रिटन बाय यू आर नाउन। जितने भी अभी हमने ये वर्ड्स हमने रिटन किए, स्कूटर है, ताजमहल है, गर्ल है, हाउस है, ये सभी क्या है? नाउन है। अच्छा, नाउन होता क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस,
एनिमल एंड थिंग्स। भाई चाहे तो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो या किसी भी वस्तु का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी का भी नाम नाउन होता है। जैसे ये इसका नाम क्या है, हाउस घर। इसका नाम क्या है, लड़की गर्ल। ये क्या है, इसका नाम क्या है, ताजमहल है। इसका नाम क्या है, स्कूटर है। इसका नाम क्या है, डॉग है। इसका नाम क्या है, टीचर है। ये सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नाउन। कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जैसे टीचर, डॉक्टर, अमनदीप हो गया, एक्सेट्रा। प्लेस कोई भी स्थान, जैसे हॉस्पिटल, गार्डन, दिल्ली, एक्सेट्रा। एनिमल कोई भी, जैसे डॉग, कैट, लॉइन, एक्सेट्रा। कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु हो, जैसे पेंसिल, काइट, लॉक, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, नाउन है। चलो नाउन को अंडरलाइन करना है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है, एक नाउन है। और एनिमल भी क्या है, एक नाउन है। यानी कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो एक वफादार जानवर है। मोती किल्ड द स्नेक। मोती ने सांप को मार दिया। मोती एक नाम है और सांप भी एक जानवर का नाम है, एक एनिमल नेम है, तो ये भी नाउन हो गया। मुंबई इज ए बिग सिटी। मुंबई जो है एक बड़ा शहर है। मुंबई एक शहर का नाम है, शहर भी एक नाउन है। ठीक है। सरन इज प्लेइंग फुटबॉल। सरन जो है फुटबॉल खेल रहा है, सरन नाउन है, फुटबॉल भी क्या है, एक नाउन है। माई टीचर गेव मी दिस बुक। मेरे अध्यापक ने मुझे यह किताब दी। अध्यापक क्या है, एक नाउन है। बुक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, आगे देखिए। एनसर्कल द वर्ड शोइंग स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो स्पेशल नाम है, स्पेशल नेम का मतलब होता है एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं कहूँ बॉय। बॉय तो कोई भी हो सकता है तो नाउन बॉय, लेकिन ये स्पेशल नाउन नहीं है। अगर मैं कह दूं इसी की जगह पे, अगर मैं कह दूं युवराज, युवराज, तो युवराज एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, मैं कह दूं बॉयज, तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे। मैं कहूँ युवराज, तो सिर्फ अकेला युवराज खड़ा होगा। इट मीन्स क्या है, युवराज एक स्पेशल नेम है, किसी चीज का भी स्पेशल नेम। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्पेशल नेम। देखिए, गार्डन स्पेशल नेम नहीं है। गार्डन तो कोई भी हो सकता है। सुखना लेक एक स्पेशल नेम है। सुखना लेक सिर्फ एक स्पेशल नेम है, उसी लेक के बारे में बात करें। ग्रैंड मदर किसकी भी दादी हो सकती है, कोई भी दादी हो सकती है। सनफ्लावर, कोई भी सनफ्लावर हो सकता है। अंकल, युवराज सिंह, युवराज सिंह क्या है, एक स्पेशल नाउन है। युवराज सिंह एक स्पेशल नाउन है। अच्छा, बुक जो है वो एक स्पेशल नाउन नहीं है। बुक कोई भी हो सकती है। नेपाल एक स्पेशल नाउन है। पीकॉक स्पेशल नाउन नहीं है, बहुत से पीकॉक होते हैं। संडे एक स्पेशल नाउन है। क्लॉथ कोई स्पेशल नाउन नहीं है। एनिमल कोई स्पेशल नाउन नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब देखिए, द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज डैट प्रॉपर नाउन नेम स्पेसिफिक थिंग एंड दे बिगेन विद ए कैपिटल लेटर। ये क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन या स्पेशल नाउन वो होते हैं जो जिसका फर्स्ट लेटर जो होता है हम कैपिटल लिखते हैं। कॉमन नाउन और जनरल नाउन। कॉमन नाउन जो होते हैं वो एक सामान्य नाउन होते हैं। दे डू नॉट बिगेन विद ए कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से नहीं होता। इसी में देखिए, जैसे अब मैं ये कहूँ, गार्डन जो है एक कॉमन नाउन है। हर कोई भी गार्डन होगा उसको हम गार्डन ही कहेंगे। ये सभी के लिए, सभी गार्डन के लिए यूज होता है, तो ये कॉमन नाउन है। सुखना लेक सभी गार्डन के लिए यूज नहीं हो सकता नाम। कोई डल लेक हो सकता है, कोई हम कहे दमदम लेक हो सकता है, कोई सुखना लेक हो सकता है, ये अलग नाम है। ग्रैंड मदर सबके लिए, हम जो भी दादी होगी उसको हम ग्रैंड मदर ही कहेंगे। कोई भी सनफ्लावर होगा उसको हम सनफ्लावर ही कहेंगे। कोई भी हमसे बड़ा है हम उनको अंकल ही कहेंगे। युवराज हर किसी को नहीं कह सकते हम। नेपाल हर किसी को नहीं कह सकते हम। नेपाल तो नेपाल को ही कहेंगे। संडे हम संडे को ही कहेंगे। इसलिए ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। और जो ये जो है ये आपके कॉमन नाउन हो गए। ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया।
ये आपका कॉमन नाउन हो गया, ये आपका कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एनलिस्ट देम एज कॉमन और प्रॉपर नाउन। आपको अंडरलाइन करना है सबसे पहले तो नाउन। देखिए, माई सिस्टर इज गोइंग टू अमृतसर, सिस्टर भी एक नाउन है। मेरी सिस्टर जो है वो अमृतसर जा रही है, सिस्टर भी है और अमृतसर भी एक नाउन है। अच्छा, उसके बाद आई हैव ए वुडन क्लॉक इन माई रूम, मेरे कमरे में एक लकड़ी की घड़ी है, वुडन क्लॉक है। जसप्रीत विल जॉइन अस ऑन मंडे, जसप्रीत हमसे मंडे को ज्वाइन करेगा, मंडे को मिलेगा। तो मंडे भी और जसप्रीत भी प्रॉपर नाउन है। माई ग्रैंड फादर हैज़ मैनी काउज, मेरे दादाजी के पास बहुत सारी गायें हैं, तो ये भी दोनों ही ग्रैंड फादर और काउ एक कॉमन नाउन है। आई हैव लॉस्ट माई वाटर बॉटल, कि मैंने क्या है, मेरी पानी की बोतल खो दी है, तो ये बोतल क्या है, कॉमन नाउन है। वी विल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं बाय ट्रेन, ट्रेन एक कॉमन नाउन है और दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। तो देखिए, जो आपका कॉमन नाउन है, जो आपका प्रॉपर नाउन है, उसको मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर सर्कल कर रहा हूँ, प्रॉपर नाउन को। और जो आपका कॉमन नाउन है उसको मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ। अच्छा, इन सभी चीजों में एक चीज का ध्यान रखिए, देखा आपने कि जो भी प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, हमने पढ़ा था ना, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसलिए आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है, देखिए, सिस्टर, क्लॉक, रूम, ग्रैंडफादर, काउज, बोतल, ट्रेन, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन अमृतसर, जसप्रीत, मंडे, दिल्ली, ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए, प्लूरल, प्लूरल क्या होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक वचन से बहुवचन, यानी कि एक चीज से बहुत सारी चीजों में उसको बदलना, एक से अनेक। राइट प्लूरल्स बाय एडिंग एस, एस लगाना इनके साथ। कैरेट का कैरेट्स, बाउल का बाउल्स, बर्ड का बर्ड्स, जग का जग्स, मोंकी का मोंकीज, स्टूल का स्टूल्स। ठीक है, सभी के पीछे हमने एस लगा दिया। अब आगे क्या है, राइट प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस, ई एस लगाना है। अच्छा, ई एस किसके पीछे आता है, या तो किसी वर्ड के लास्ट में एक्स हो, या सी एच हो, या डबल एस हो, या एस एच हो, या फिर आप कहें ओ हो। अगर ये किसी के पीछे है तो ई एस लगेगा। देखिए, इनमें कहीं ऐसा नहीं था, यहाँ इनमें अगर आप ऊपर वाले में बात करें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था जिनके पीछे ये हो। यहाँ पे देखिए, एक्स लगा हुआ है तो बॉक्सेस, ई एस लग गया, सी एच है तो मैचेस, ग्लास, डबल एस है तो ग्लासेस, एस एच है तो ब्रश ब्रशेज, ओ है तो टोमेटो टोमेटोज। ठीक है, इन का आपको ध्यान रखना है, इनके अगर लास्ट में ये है तो ई एस लगेगा वहां पे। आगे देखिए, अगर लास्ट में वाई है तो क्या लगेगा, आई, वाई को हटाकर आई ई एस लगेगा। जैसे स्टोरी, वाई है तो स्टोरीज, वाई हटा दिया हमने और लास्ट में आई ई एस लगा दिया। सिटी, सिटीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, फैमिली, फैमिली, सभी में वाई को हमने हटाकर क्या लगा दिया, आई ई एस लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, राइट प्लूरल्स बाय चेंजिंग द वोवल्स, वोवल्स चेंज होंगे इसमें और कुछ नहीं होगा। देखिए, मैन, मैन में यहाँ पे बीच में ए है, यहाँ पे ई आ गया, मैन। वुमेन, यहाँ पे ई है, ए है तो यहाँ पे ई आ गया, वुमेन। फुट, यहाँ पे क्या है, डबल ओ है, यहाँ पे डबल ई आ गया, फिट। टूथ, टिथ, गोज, गीज,
ठीक है, आगे देखिए। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। जैसे ए हाउस, ए हॉर्स, ए ड्रेस, ए फ्लावर, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन एलिफेंट, द अर्थ, द गोल्डन टेम्पल, द ट्रिब्यून। कैसे होता है देखिए, अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ ए या फिर एन, इनमें से हम यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल चीज है, यूनिक चीज है, उनके साथ हम द यूज करते हैं। अर्थ पूरे एक ही है दुनिया में, गोल्डन टेम्पल फेमस है, एक ही चीज, ट्रिब्यून फेमस है, तो उनके साथ हम ये लगाते हैं। अच्छा, अगर बोलने में अगर आपको आवाज आती है स्वर की, स्वर मतलब ए, आ, ओ, ओ, ई, आगे पीछे हो गए कोई बात नहीं, ई, ए, ओ, इन सभी की आवाज आती है स्वर की, तो वहां पर एन लगेगा। जैसे अम्ब्रेला, ऐसे अम्ब्रेला, ओनेस्ट, ओ से ओनेस्ट, यहाँ पे एलिफेंट, ऐसे एलिफेंट। ठीक है, एक आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा जिसके वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे स्टार्ट होने वाले के साथ हम एन लगाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी ये से शुरू हुआ है, इसके साथ एन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अब ये एच से स्टार्ट हुआ है तो भी एन आ गया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर किसी के स्वर की आवाज आ रही है, हिंदी के स्वर की आवाज आ रही है, तो वहां पर हम एन लगाएंगे। जैसे हॉर्स है की आवाज आ रही है, ड्रेस है, डे की आवाज आ रही है, फ्लावर है, फे की आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए आ गया। अब देखिए, दिस इज नॉट इजी एक्सरसाइज, भाई ये आसान नहीं है, इजी, ई की आवाज आ रही है, तो एन आ गया यहाँ पे। मीनू हैज डैश बनाना एंड डैश एप्पल इन हर बैग, उस मीनू के बैग में बनाना है और एप्पल है। बनाना बै से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, और एप्पल ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे एन आ गया। रजत इज ए हार्ड वर्किंग, रजत जो है बहुत मेहनती है, एंड ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट ओ से शुरू हुआ, तो इसलिए यहाँ पर एन आ गया। सन एक ही है यूनिवर्स में, इसलिए द आ गया यहाँ पे। द सन इज वेरी हॉट, बहुत गर्म है, और ब्राइट टुडे, आज बहुत चमकीला है, चमक जाता है। माई अंकल हैज बेक्ड डैश केक फॉर मी, यानी मेरे अंकल ने बनाया मेरे लिए केक, तो केक कैसे शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर ए आ गया। टुडे आई हेल्प, मैंने आज हेल्प की, किसकी, ओल्ड, ओ है, तो एन आ गया, ओल्ड, एन ए यंग लेडी, यंग ये से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे ए आ गया। ही प्लान टू विजिट, उसने प्लान बनाया है किसको, रेड फोर्ट को, रेड फोर्ट यूनिक है, इसलिए द आ गया। गर्ल्स विल प्ले इन पार्क नियर माई हाउस, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज की बात कर, जो घर के पास पार्क है उसी में खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द आया है। ठीक है, अच्छा, लिसन, स्पीक एंड एंजॉय, लिसन सुनना है और बोलना है। देखिए, बात कर रहे हैं टीचर के साथ, ये क्या कहते हैं, हाय गुरप्रीत, हाउ आर यू, टीचर क्या कहती है, हाय गुरप्रीत, हाउ आर यू, तो ये गुरप्रीत क्या कहती है, ये गुरप्रीत से पूछती है क्या हाल आपका, कैसे हो, ये कहती है आई एम फाइन थैंक यू, भाई मैं ठीक हूँ धन्यवाद। फिर ये कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, गुरप्रीत कहती है आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की पुस्तक पढ़ रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, कुछ शब्द हैं उनको हम पढ़ेंगे। फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई, लाइट रोशनी, माइट हो सकता है,
राइट सही। ये सभी देखिए लास्ट में सभी का सेम है, तो ये साउंड वर्ड भी हो सकते हैं। टाइट तंग या फिर कस के, नाइट रात, ब्राइट चमकदार, साइट नजर या फिर दृश्य। ठीक है, आगे देखिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। दिस इज ए ब्लैक पैट, ये एक काले रंग का पेट है, पालतू। पेट का मतलब होता है पालतू, पालतू पशु कोई भी पेट होता है वो। इट्स नेम इज कालू, इसका नाम क्या है? कालू है। इट इज डैश इन कलर, कैसा है ये कलर में? ये ब्लैक कलर का है। आई डैश विद इट, भाई मैं इसके साथ क्या करता हूँ? प्ले करता हूँ, खेलता हूँ। उसके बाद इट इज वेरी फेथफुल, यह बहुत वफादार है। ठीक है, आपका ये लेसन खत्म। थैंक यू।